नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ वेदिका। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पे बड़ा तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हाय रे तेजस्वी, अब आपकी ऐसी हालत हो गई है कि राहुल गांधी के पीछे पीछे भागना पड़ रहा है, जिनका देश भर में कोई जनाधार ही नहीं है। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, तीखा हमला तो बोल दिया है चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए, कभी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कितनी मजबूत ताकत हुआ करता था, कितनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, और आज राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव की यह हालत हो गई है कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी को पूरे बिहार में घुमाना पड़ रहा है, राहुल गांधी के पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। और वैसी हालत में जब राहुल गांधी का देश भर में कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस का देश भर में कोई जनाधार नहीं बचा है, कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, तब तेजस्वी यादव को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खाने पड़ रही है। और चिराग पासवान ने खूब मजे लिए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि यह ऐसी हालत हो गई है राष्ट्रीय जनता दल की कि अब कांग्रेस की पिछलग्गू बन गया है राष्ट्रीय जनता दल। कहा जाता है कि कभी कांग्रेस पर यह आरोप लगता था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू पार्टी बन गई है, और कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल चलाता है, कांग्रेस को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चलाते हैं। और अब क्या हो रहा है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि उन्हें यह देखकर दुख हो रहा है कि राजद की क्या हालत हो गई। जो पार्टी कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, वह पार्टी अब उस पार्टी के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, उन्हें राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है, राहुल गांधी को बिहार में घुमाना पड़ रहा है, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खानी पड़ रही है। उन्होंने तीखा हमला, कई तरीके से तीखा हमला आरजेडी पर बोला है। उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में है, तब चिराग पासवान ने इतना बड़ा हमला महागठबंधन पर बोला है। मतलब यहाँ वेदिका दो संकेत देने की कोशिश की है उन्होंने। पहला तो यह कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महागठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। अगर उन्हें महागठबंधन में जाने की थोड़ी भी संभावना तलाश रहे होते तो इतना तीखा हमला नहीं बोलते कभी भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजद के युवराज तेजस्वी यादव पर, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर। उन्होंने जो कहा है वह बात कई लोग उठा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा, इस यात्रा में यह दिख रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, और राजद फॉलोअर है, राजद पीछे निर्देशों को मान रही है, मतलब राजद साथ चल रही है। और यह जो भूमिका है, यह लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। लगातार लोग उठा रहे थे सवाल कि कांग्रेस क्या ही कर लेगी बिहार में, कांग्रेस कितना ही आगे बढ़ जाएगी, लालू प्रसाद यादव एक घुड़की दिखाएंगे और कांग्रेस डर जाएगी। लेकिन यहाँ हो तो उल्टा रहा है। यहाँ तो हो ये रहा है कि राहुल गांधी पूरे बिहार में घूम रहे हैं। वे सासाराम, रोहतास गए, वे औरंगाबाद गए, वे गया जी गए, नवादा गए, और लखीसराय गए, और शेखपुरा गए। और अब सोचिए कि उनके साथ हैं तेजस्वी यादव, और उनके मतलब कि जो बात उठा रहे हैं चिराग पासवान कि राहुल गांधी और कांग्रेस की पिछलग्गू हो गया है राष्ट्रीय जनता दल, और राहुल गांधी के पिछलग्गू हो गए हैं तेजस्वी यादव। इसकी बहुत चर्चा है। चिराग पासवान ने यूं ही यह मुद्दा नहीं उठा दिया, इसकी पूरे बिहार में चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो हमेशा कांग्रेस में
कांग्रेस को अपने पीछे चलाने वाला राष्ट्रीय जनता दल, हमेशा महागठबंधन में किंग की भूमिका में रहने वाला राष्ट्रीय जनता दल, सुप्रीमो की भूमिका में, कहा जाता था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार में 2 पार्टियां चलाता है, एक राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी पार्टी है और दूसरी पार्टी कांग्रेस को भी वही चलाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे राजेश राम से पहले, उन पर यही तो आरोप लगता था कि वे लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं और लालू प्रसाद यादव की बातों को मानते हैं, और यही इसी वजह से अखिलेश प्रसाद सिंह को इन्हीं वजहों से हटाया गया कांग्रेस अध्यक्ष के पद से। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान ने इसे क्यों तोड़ दिया, क्या इरादा है चिराग पासवान का? तो पहला तो इरादा यह है कि यह मैसेज जाए कि वे एनडीए के लॉयल हैं और एनडीए छोड़कर जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, और दूसरा यह कि वे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो बॉन्डिंग बन रही है, जो बॉन्डिंग दिख रही है, 2 बड़े भाई छोटे भाई के बीच जैसी बॉन्डिंग बनती है, उसको तोड़ने की कोशिश भी हो सकती है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या चिराग पासवान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लड़ाई लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि वे छोटे भाई को कह रहे हैं कि बड़े भाई के आप पिछलग्गू हो गए हैं। अब राहुल गांधी उम्र में भी बड़े हैं तेजस्वी यादव से, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, और राजनीतिक कद भी राहुल गांधी का बड़ा है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और राहुल गांधी लोकसभा में यानी देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं देश के, तो उनका कद भी बड़ा है। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से 6 दिनों में, यात्रा के 6 दिनों में जिस तरह से हमला बोला है और जिस तरह से तलखी और तेवर से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चैलेंज किया है, सासाराम से, फिर गया जी से, फिर नवादा से, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि उसमें तेजस्वी यादव उनके फॉलोअर हो गए, तेजस्वी यादव उनके पीछे खड़े हो गए। और एक बार तो जब सासाराम से उनकी गाड़ी निकली तो राहुल गांधी आगे बैठे थे फ्रंट सीट पर और तेजस्वी यादव पीछे की सीट पर बैठे थे। इसे लेकर भी तब खूब चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी फ्रंट सीट पर आ गए हैं, कांग्रेस बिहार में महागठबंधन में फ्रंट सीट पर आ गई है और तेजस्वी यादव बैक सीट पर चले गए हैं। हालांकि जब ये चर्चा तेजस्वी यादव तक पहुंची तो अगली बार क्या हुआ कि राहुल गांधी की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। मतलब राहुल गांधी और दूसरे नेता खड़े थे, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव, राहुल गांधी, राजेश राम जो कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष हैं, सारे लोग खड़े थे और तेजस्वी यादव राहुल गांधी की गाड़ी चला रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने यही मैसेज देने की कोशिश की कि गाड़ी की कमान, महागठबंधन की गाड़ी की कमान अब भी उन्हीं के हाथों में। अब देखिए, जब इस तरह से इतना तीखा हमला बोला है चिराग पासवान ने, तो अब तेजस्वी यादव इस पर क्या बोलते हैं। अब ये दिलचस्प होगा देखना कि तेजस्वी यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे हल्ला बोल टीवी पर। धन्यवाद।